मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम पाक कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईद पाशका के दूसरे एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तीनों तलावतों का मरकजी मजमून खुदा का रहम और खुदा की सलामती है। आज की पहली तलावत में हम देख सकते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में जो अकठ, यगानगत, खलूस, बेलौस मोहब्बत और एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा है, वो खुदा के रहम और खुदा की सलामती की बदौलत है। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल भी हमारी ज़िंदगी के मकासद को इसी खुदा के रहम और खुदा की सलामती की रोशनी में बयान करता है। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों पर जाहिर होता और उन्हें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो, और उन्हें रूह कुदस का तोहफा देते हुए गुनाह माफ करने का इख्तियार भी दिया जाता है। अजीज मोमिनीन, रसूलों के अमाल में हमें बताया गया है कि इब्तदाई मसीहों ने जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खबर सुनी तो उनकी जिंदगी यकसर तौर पर तब्दील हो जाती है। वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेने के बाद तीन चीजों को वाज़ह तौर पर उनकी जिंदगी में देखा जा सकता है। नंबर एक, वो एक ऐसी जमात को तश्कील देते हैं जो यक दिल और यकजा हैं। दूसरे नंबर पर वो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को और खास तौर पर उसके मुर्दों में से जिंदा होने की हकीकत को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और नंबर तीन, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से जो खुदा का रहम और फजल उन्हें अनायत हुआ है, उसकी बदौलत वो दूसरों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। ये तीनों ऐसी सरगर्मियां हैं, ये तीनों ऐसे काम हैं जिनकी बदौलत उनका रिश्ता हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ और खुदा बाप के साथ मजबूत होता है। जिस अंदाज में वो यक दिल और यकजा है, ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुंसलिक होने की बदौलत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा हर एक जो उस पर ईमान लाता है उसे वो सलामती और मोहब्बत के तोहफे से नवाजता है। ये लोग इस हकीकत से आशना हैं, ये जानते हैं कि ईद पाशका में सलामती का मतलब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद दूसरों के साथ मेल कर लेना है। यही वजह है कि वो लगातार अपनी जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह में नई जिंदगी हासिल की है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल भी इन्हीं बातों पर जोर देते हुए हमें बताते हैं कि ईमानदारों की जिंदगी हकीकत में कैसी होनी चाहिए। वो ये बयान करते हैं कि खुदा का रहम और सलामती जो हमने हासिल की है वो हमसे मुतकाजी है कि हमें इसी रहम और मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना है। ये खास तौर पर उनके साथ जो इस रहम और मोहब्बत की बदौलत एक जाने जाते हैं, और इस साथ ही साथ उन लोगों के साथ जो मसीह से नावाकिफ हैं, ताकि सब खुदा के ईमानदारों की जमात में शामिल हो जाएं। आज की अंजील मुक़द्दस में ईद पाशका से लेकर अगले 7 दिन के वाक़यात को बयान किया गया है। पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों पर जाहिर होते हैं। रसूल ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मर चुका है, वो खौफज़दा हैं। उन्होंने ये भी सुन रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और चंद औरतों पर रुनमा हुआ है। मुक़द्दस पतरस और यूहन्ना ने खाली कब्र का तजर्बा भी किया है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो कश्मकश में है और इस बात को समझने से कासिर हैं कि आया खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है या नहीं, और अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो भी गया है तो उसका हमारे साथ अब रिश्ता कैसा होगा, क्योंकि वो उसके इनकारी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसे रद्द किया है और मुश्किल तरीन वक्त में उसे तन्हा छोड़ गए हैं। लेकिन इसी असरा में दरवाजे बंद होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद होता है, और सबसे पहला जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जो तोहफा उन्हें हासिल होता है वो ये है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। और सलामती का लफ्ज यहाँ सिर्फ अमन के ज़मरे में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ रहा है और उनसे मिलाप कर रहा है। मेरे अजीज मोमिनीन, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उसके छोड़े जाने के बारे में उनसे सवाल नहीं करता, और ना ये कहता है कि औरतों को सुनने के बाद और खाली कब्र का तजर्बा करने के बाद भी तुमने यकीन क्यों नहीं किया, बल्कि यहाँ पर मसीह खुदावंद एक नए अंदाज में, एक मौसर अंदाज में उनसे हम कलाम होता है, उन्हें रूह कुदस का तोहफा देता है।
जो नई जिंदगी और नए मिलाप का तोहफा है। अब वो सिर्फ माफ नहीं किए गए बल्कि वो रहम, मोहब्बत और सलामती के सफीर और दई बन गए हैं, और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने दूसरों तक जाना है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह के वहां से चले जाने के बाद वो पुरजोश हैं, वो पुर उम्मीद हैं, और तोमा रसूल के वापस आने पर वो इस खुशखबरी को उनके साथ बांटते हैं, उन्हें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देखा है। लेकिन अंजील मुकद्दस में ये वाज़ह तौर पर बयान किया गया है कि अगले 7 दिन तक मुकद्दस तोमा इस बात से इनकारी रहता है, इस बात से इनकार करता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 7 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह उन रसूलों पर जब दोबारा जाहिर होते हैं तो वहां मुकद्दस यूहन्ना एक जानदार अल्फाज के साथ अपने ईमान का इकरार करता है कि तू मेरा खुदामंद और मेरा खुदा है। मेरे अजीज मोमिनीन, ऐसे ईमान का इकरार खुदामंद खुदा के इलाही रहम, उसकी सलामती और मोहब्बत का तजर्बा करने के बाद ही होता है। लिहाजा आज का कलाम हमें खुदा के रहम और खुदा की सलामती का दाई होने के लिए दावत देता है। मेरे अजीज मोमिनीन, मसीह के पैरोकार होते हुए हमारे लिए ये लाजम है कि हम अमन और खुदा के इलाही रहम के सफीर बने। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हमें सबसे पहले अपने आप को और फिर दूसरों को दुआ की अहमियत के बारे में आगाह करना है। ये हमें याद रखना चाहिए कि हम जहां कहीं भी रहते हों, हमें हमेशा अमन और मेल मिलाप के लिए काम करते रहना है। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में, हमारे खानदान में, माशरती खानदान में और कलीसिया खानदान में सुलह को परवान चढ़ाना है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों को अपने मखालिफ या मुकाबला बाजी की निगाह से ना देखें, बल्कि हर एक को खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से देखें जो हम सब का बाप है। तब ही हम खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म की तकमील कर पाएंगे कि दूसरों को ऐसे ही प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और मसीह का प्यार बेलौस, अमन से भरपूर और रहमदिली की अजीम मिसाल है। हमें इब्तदाई मसीहों जैसी जिंदगी गुजारने की जद्दोजहद करना होगी। आज हम सबको सोचने की जरूरत है कि जैसे झूठे मसीह का पाने के बाद हमारे आबाओ जुदाद की जिंदगी का मकसद ही बदल गया, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों के लिए वक्फ कर दिया, तो आज जब हम झूठे मसीहा का तजर्बा कर रहे हैं तो हम में कैसी तब्दीली रूनुमा हो रही है। ये इंसानी नुक्ता निगाह से नामुमकिन है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये बिल्कुल मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह के इजहार और सलामती ने 11 शागिर्दों को नए सिरे से पैदा कर दिया और उसी सलामती और रहम को वो दूसरों तक लेकर गए। वही खुदा का रहम और सलामती जिंदा मसीह की बदौलत आज भी रमा दमा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उस तक रसाई कैसे हासिल करते हैं। मेरे अजीज मोमिनीन, आए हम खुदा से दुआ मांगे, खुदा से मिन्नत करें, खुदा की मदद चाहें कि वो हमें तौफीक दे कि हम उस इलाही रहम और सलामती तक रसाई हासिल करें और उसे दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।